शिमला की धुंधली पहाड़ियों में एक पुराना एकांत कॉटेज था, जहां एक संकोची डॉल मेकर माधव रहता था। माधव अपनी खूबसूरत गुड़ियाओं बनाने के लिए मशहूर था, जिनमें से हर एक इतनी सजीव और डरावनी तरह से परफेक्ट थी कि लोगों को उससे डर लगता था। हालांकि उसके बारे में कुछ अजीब बातें थी। वह किसी से बात करता नहीं था और उसकी आंखें खोखली और सूनी लगती थी, जैसे उसने दुनिया के बहुत सारे रहस्य देख लिए। स्थानीय लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगी। जो बच्चे उसके कॉटेज के पास खेलते थे, वे अक्सर गायब हो जाते थे और कुछ दिनों बाद बिना कुछ याद किए वापस आ जाते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने माधव को रात में अपनी गुड़ियों से बात करते देखा था, जैसे वे जिंदा हों। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि ये गुड़ियां मिट्टी और कपड़े से नहीं, बल्कि कुछ और ही बनी थी। एक दिन एक छोटी लड़की लीना गायब हो गई। माता पिता ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बेबस होकर वे माधव के कॉटेज गए, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसने लीना को देखा हो। जब वे अंदर गए तो उन्हें लीना की तरह दिखने वाली एक गुड़िया मिली, जो एक शेल्फ पर बैठी थी। उसकी आंखें उन्हें देख रही थी और उसके होंठ एक अजीब अस्वाभाविक मुस्कान के साथ मुड़े हुए थे। माधव का कहीं पता नहीं था। माता पिता ने गुड़िया को घर ले जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि यह उन्हें सांत्वना देगी। लेकिन उस रात उन्होंने लीना के कमरे से हल्की सी हंसी सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो गुड़िया लीना के बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। अगली सुबह गुड़िया गायब थी और लीना भी, हमेशा के लिए। साल 2020 में शहरी खोजकर्ताओं के एक समूह ने माधव के उस खंडहर कॉटेज को देखने का फैसला किया, जो अब एक स्थानीय किंवदंती बन चुका था। उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर वहां जाने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि वे पैरानॉर्मल सबूत जुटा पाएंगे। जैसे ही वे कॉटेज में घुसे, उन्होंने दर्जनों गुड़ियां देखी, जिनकी शीशे जैसी आंखें उन्हें घूर रही थी। हवा सड़ांत से भरी हुई थी और तापमान अचानक गिर गया। एक खोजकर्ता, अनन्या, ने महसूस किया कि किसी ने उसकी बांह को छुआ है, लेकिन जब वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला, जो अधूरी गुड़ियों से भरा हुआ था। उनके चेहरे दर्द और डर से भरे हुए थे, जैसे वे जिंदा हों और पीड़ा में फंसे हों। अचानक कैमरे खराब होने लगे और समूह ने कॉटेज में फुसफुसाहट की आवाज सुनी। फुसफुसाहट तेज होती गई और एक शब्द साफ सुनाई दिया, खेलो। डर के मारे समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अंधेरे में उन्होंने छोटे छोटे कदमों की आवाज और बच्चों की हल्की सी हंसी सुनी। जब दरवाजा अंततः खुला तो वे भाग निकले, लेकिन उनमें से एक, राहुल, पीछे छूट गया। उसके दोस्तों ने बाद में उसकी तरह दिखने वाली एक गुड़िया को कॉटेज के बरामदे पर बैठे देखा। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए